नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी हुड पर। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही है, यूपी ट्रिपल एस सी पेट आयोग द्वारा पेट की परीक्षा तिथि घोषित कर दी गई है, जो कि संभावित डेट है 28 और 29 अक्टूबर, जिसमें अब बहुत कम ही समय बचा है। इसलिए आप लोग पेट में अच्छा स्कोर करने के लिए तैयारी को जारी रखिए। अगर पेट में 80 प्लस नंबर नहीं लाते हैं तो पेट के द्वारा जितनी भी वैकेंसीज आने वाली है या आएंगी, तो आप लोग उसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। परीक्षा देना तो भूल ही जाइए, क्योंकि आजकल कट ऑफ ज़्यादा जाता है और जो कट ऑफ होता है उसको जब क्वालिफाई ही नहीं कर पाओगे तब कैसे पेपर देने को पाओगे। तो इसलिए अपने इस परीक्षा को दृष्टि में रखते हुए अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहिए। इसी इस परीक्षा को देखते हुए हमने एक सीरीज चलाई थी इससे पहले, PYQ सीरीज, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज, जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट द्वारा या यूपी ट्रिपल एस सी आयोग द्वारा जितने भी परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको एक जगह कलेक्ट करके ला रहे हैं, जो कि टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज करवा रहे हैं। तो आप लोग इस सीरीज को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। यह निःशुल्क चल रहा है। इससे पहले 5 से 6 क्लासेस अपलोड कर दी गई हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा उसको, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, वहाँ से जाकर उसको देख लीजिएगा। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास। यह भूगोल में दे रखा है, अलग से टॉपिक उसमें है। भूगोल में एक टॉपिक जिसमें जनगणना, जनसांख्यिकी, परिवर्तन तथा प्रवास से एक टॉपिक है। उसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उनका संकलन लेकर आया हूँ इस क्लास में। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चंस देखेंगे हम लोग। पहला प्रश्न हमारा है, 1 मिनट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो महत्वपूर्ण फसल के बारे में पूछता है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण फसल कौन से हैं। तो यह हो जाएगा ऑप्शन हमारा सेकंड, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। ये उत्तर प्रदेश के मुख्य फसलों में है। इसके अलावा गन्ना भी हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्य फसल है। ठीक है, इसको याद रखना, ये नकदी फसल है। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे हमारा। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? देखिए, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में स्थान अगर पूछा जाता है तो यह स्थान रखता है दूसरा। ठीक है, दूसरे स्थान पर है ये। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। देखिए, 1991 से पहले क्या हुआ था, हमारा इकोनॉमिक्स क्लोज हो गया था। आयात निर्यात सब बंद हो जाए, जब आयात और निर्यात सब बंद हो जाते हैं तब क्या हो जाता है, इकोनॉमिक्स बंद, अर्थशास्त्र हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे कि कोई भी लाभ हमारा इकोनॉमिक्स गति नहीं प्राप्त कर सकता। ठीक है, तो इसके लिए वहाँ पे 1991 में सुधार किया गया और आर्थिक सुधार किए गए। तो उसमें पूछ रहा है एक सवाल कि उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, कौन सा उद्योग? तो यह था हमारा ऑप्शन दूसरा, परमाणु ऊर्जा उत्पादन, जो कि दूसरा ऑप्शन में है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसको आता भी होगा लगभग लगभग सभी को। तो कमेंट करके बताइएगा। तो यह हो जाएगा हमारा केरल राज्य। ठीक है, अगर हम सबसे कम की बात करें, साक्षरता दर सबसे कम कहाँ की है, तो इसको कमेंट करिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सत्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में 28 कृषि विज्ञान केंद्र हैं। सही है, बिल्कुल मोस्ट सही है। फिर कहता है कि उत्तर प्रदेश में 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं। ये भी सही है। और चौथा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र यानी कि NRC हैं। ये भी सही है। लेकिन एक बात और कहता है कि उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है। तो ये नहीं है, यह एक है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में मुख्यालय पड़ेगा। और इसी के तहत KVK की स्थापना होती है, अर्थात
28 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान नहीं है। तो इसको याद रखिएगा, यहाँ से कंफ्यूज मत होइएगा, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं ये सब, ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है कि राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी एक स्थान है राजस्थान में, तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध हो जाएगा तांबा के लिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं। यूरेनियम की खनन भंडार कहाँ पाया गया है, तो यह पाया गया है राजस्थान में। कहाँ पर, राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में कितने के प्रतिशत ग्रामीण प्रदेश है, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है जनसंख्या, तो ये हो जाएगा 77.73%। ठीक है, 77.73% ग्रामीण में निवास करता है। और अगर यही बात करें, अगर हम लोग ओवरऑल इंडिया की बात करें भारत में, तो भारत में 67% है। ठीक है, ये ओवर समथिंग 67%। अगला प्रश्न हमारा होगा, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। तो ये प्रश्न लेखपाल में भी पूछा गया था, तो इसको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन फोर्थ, अपरिष्कृत या अशोधित जन्म दर। ठीक है, अशोधित जन्म दर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है। लिंगानुपात किसे बोलते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, उसी को क्या बताते हैं, लिंगानुपात। तो कहाँ की लिंगानुपात ज़्यादा है, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो यह हो जाएगा हमारा जौनपुर। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। जौनपुर में क्या है, महिलाओं की संख्या पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न हमारा कि भारत जनसंख्या के आधार पर देशों और निर्भरता की सूची में कौन से स्थान पर है। ये जब पूछा गया था प्रश्न उस टाइम, तो ये अभी पूछा जाता है 2011 के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, दूसरे स्थान पर है। लेकिन अब क्या हुआ है, पहले स्थान पर इससे पहले चीन था, चीन को ओवरटेक करके हमारा भारत पहला स्थान ग्रहण कर लिया है जनसंख्या में। ठीक है, तो अब अगर पूछा जाता है तो पहला हो जाएगा, अगर 2011 के अनुसार पूछा जाएगा तो दूसरे स्थान पे है, इसको याद रखना। आगे प्रश्न हमारा कहता है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो लौह अयस्क यहाँ पर कहाँ से प्राप्त होता है भिलाई इस्पात में, तो यह प्राप्त होता है कहाँ से, दिल्ली राजहरा से, या दिल्ली राजहरा की खदान से प्राप्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। आगे देखेंगे हम लोग, अगला प्रश्न हमारा कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये मुरादाबाद है, मुरादाबाद नहीं है, मुरादाबाद, याद रखना। ठीक है, ये गलत हो गया था, मुरादाबाद। लेकिन अगर बात करें हम लोग जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ की है, तो ये हो जाएगा इलाहाबाद की। अगर यहाँ की बात करें हम लोग लिंगानुपात, तो यहाँ का लिंगानुपात 901 है। और अगर हम सबसे कम जनसंख्या की बात करें, यहाँ तो सर्वाधिक की बात हो गई, और कम की बात करें तो कम कहाँ की है, तो यह हो जाएगा हमारा महोबा जिला। अगर हम बात करें पान अनुसंधान केंद्र की, तो पान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, ये महोबा में पड़ता है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ये पान अनुसंधान केंद्र भी महोबा में है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा कहता है, संपूर्ण भारत, ये संपूर्ण भारत में अनुमानित जनसंख्या घनत्व वर्ग व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो कितना हो जाएगा, ये जनसंख्या घनत्व पूछता है संपूर्ण भारत की, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा सही, 382 किलोमीटर प्रति वर्ग। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में 829 है। ठीक है, जनसंख्या
जो कि हमारे पूरे भारत की जो ओवरऑल भारत की है उससे ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 2001 और 2011 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो यह कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है इसको देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ये हुई है ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 17.70%। ऑप्शन दूसरा सही है। ये रेड हो गया, इसको ये मतलब ये मत करना कि ये आंसर हो गया, आंसर ये नहीं है, आंसर हमारा दूसरा सही हो जाएगा, तो याद रखना, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न हमारा। अगला प्रश्न हमारा कहता है उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म का नाम बताइए। तो सुगंधित चावल कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा काला नमक। इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है, याद रखना। और सिद्धार्थनगर का यह मुख्य फसल भी है, ठीक है। और काला नमक चावल महोत्सव भी मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में, जो कि कहाँ मनाया जाता है, सिद्धार्थनगर में, याद रखना इसको, ठीक है। सिद्धार्थनगर में काला नमक चावल महोत्सव। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है तो कितनी है। समथिंग आजकल लोग बोल देते हैं 20 करोड़, लेकिन 2011 की बात कर रहा है, तो उसके 2011 के आसपास देखेंगे तो यह हमारी जनसंख्या कितनी थी। ये जनसंख्या हमारी थी 19,98,12,1341 अर्थात ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा 19,98,12,341। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आमों की बात करता है तो आम की बात करें, केला की बात करें, गन्ना की बात करें, दूध की बात करें, तो ये सब क्या हो जाएगा हमारा प्यारा सा उत्तर प्रदेश। तो पहला क्या है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर हम क्रम देखें तो सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश होगा, इसके बाद हमारा आंध्र प्रदेश होगा, और इसके बाद हमारा कर्नाटक होगा, और इसके बाद बिहार होगा, और इसके बाद हमारा तेलंगाना होगा। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। पहले नंबर पे यूपी, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे नंबर पे कर्नाटक, आम के बारे में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत का प्रादेशिक जल समुद्र तट के आधार रेखा से कितनी दूरी तक फैला हुआ है। तो ये कितनी दूरी तक फैला हुआ है, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा 12 समुद्री मील, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। मतलब भारत के तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला, अगर हम पहले की बात करें तो पहला हमारा यूपी हो जाएगा, और दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारा महाराष्ट्र, और तीसरे की बात करें तो तीसरा हमारा बिहार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है, पहले की बात करें तो यूपी, और दूसरे पे हमारा महाराष्ट्र। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे पहले राजस्थान होता है हमारा, ठीक है। तो ये हमारे आज के टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चंस थे जो किसी न किसी एग्जाम से पूछे गए हैं UP-SSC आयोग द्वारा। तो इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, और इसको रिपीट भी करता है क्वेश्चंस को, तो इसको देख लीजिएगा। और जिस टॉपिक से यहाँ से प्रश्न बने हैं उस टॉपिक को एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, जिससे इस टॉपिक से अब आने वाले परीक्षाओं में कोई भी प्रश्न पूछता है तो आप लोगों से कोई भी प्रश्न ना छूटे। ऐसे ही पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। बहुत कम समय बचा है अब, क्योंकि अब हम लोग को पता ही है हमारा संभावित डेट क्या है, 28 और 29 अक्टूबर है, तो समय बहुत कम है। अपनी तैयारी को जारी रखें और हमसे जुड़े रहें। इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ उठा सकें। तो आज की क्लास में इतना ही था। कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।